Dear student of 10th class, we were reading our second lesson, नेल्सन मंडेला। तो हमने शुरुआत में थोड़ा सा काम किया था कल। तो नेल्सन मंडेला के परिचय के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसमें जो है ना बात की थी हमने कि जैसे भारत में गांधी का स्थान है वैसा ही उनका भी स्थान दक्षिण अफ्रीका में है और उन्होंने अपने देश से रंग भेद मिटाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया, 30 वर्षों तक जेल में रहे। तो ये लेसन भी उसी समय का है जब वो चुनाव में जो है ना वो नेल्सन मंडेला की पार्टी जो है इलेक्शन जीत गई थी और अब वो शपथ लेने के लिए जो है तैयार हैं और उस कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। तो उसी समय का ये लेसन है, उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया, आत्मकथा से। तो चलो थोड़ी सी बीच में एक्टिविटी है, इसको कर लेते हैं। तो देखो, इन कॉलम ए आर सम एक्सप्रेशंस यू विल फाइंड इन द टेक्स्ट। पाठ में आपको ये कुछ अभिव्यक्तियाँ हैं, ये कुछ भाव हैं जो मिलेंगे और वो कॉलम ए में लिखे हुए हैं। मेक ए गैस, एक अनुमान बनाइए, एंड मैच ईच एक्सप्रेशन, और प्रत्येक भाव को, प्रत्येक अभिव्यक्ति को का मिलान कीजिए विद एन अप्रोप्रिएट मीनिंग फ्रॉम कॉलम बी, कॉलम बी में दिए हुए सही अर्थ के साथ, सही अर्थ वाली एक्सप्रेशंस के साथ मिलान करना है हमने ए और बी का। तो देखो, ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। ए रेनबो, रेनबो इंद्रधनुष होता है जिसमें कई रंग होते हैं। गैदरिंग ऑफ, रेनबो गैदरिंग उसको बोलते हैं जिसमें कई तरह के लोग आए हों, कई रंगों के, कई विचारों के, कई देशों से, अलग अलग नस्लों के लोग आए हों, तो उस सभा को रेनबो गैदरिंग कहते हैं। तो डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, भिन्न भिन्न रंगों की, भिन्न भिन्न राष्ट्रों की। तो इसका जो है ना मिलान हमने इसमें देखा। तो ये है, ये पेंसिल से मैंने लिख दिया है ए, एक लिख दिया है। ए ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर, एक सुंदर इकट्ठा आना, सुंदर ढंग से इकट्ठे होना, ऑफ वेरियस पीपल्स, भिन्न भिन्न लोगों का, अलग अलग तरह के लोगों का, लाइक द कलर्स इन ए रेनबो, जैसे कि एक इंद्रधनुष में रंग होते हैं अलग अलग, वैसे अलग अलग लोगों का इकट्ठा होना। सेकंड, द शीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, वाइट सफ़ेद, सफ़ेद मतलब ये जिनको हम सीधी भाषा में अंग्रेज बोल देते हैं, यूरोप और अमेरिका वाले। तो सुपरमेसी श्रेष्ठता, श्रेष्ठता, या हम यूँ कहें कि चौधर दादागिरी, तो की एक सीट थी ये। तो इसके लिए जो है ना सेकंड ये रहा, द सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियरिटी, नस्लीय श्रेष्ठता का या नस्लीय दादागिरी का केंद्र के लिए ये शब्द आए हुए हैं। थर्ड, बी ओवरव्हीम्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के भाव से, इतिहास को याद करके उसके भावनाओं में गदगद होना। तो इसके लिए थर्ड के लिए फील डीपली इमोशनल, बहुत गहराई से संवेदनशील में होना, मतलब भावुक हो जाना। रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, याद करते हुए और समझते हुए, ऑल द पास्ट इवेंट्स, सभी भूतकाल की घटनाएं, दैट हैव लेड अप टू द मोमेंट, जो आज इस पल तक लेकर आई हैं, वो भूतकाल की सारी घटनाएं जिनके कारण आज का समय आया है, उनको याद करके न और उनको समझते हुए गहराई से या बहुत गहरे भावुक हो जाना। फोर्थ, रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, रेजिलियंस लचीलापन, एक लचीलापन होते हुए मजबूती यूँ कहेंगे। तो दैट डिफाइज, जो नकार देता है या फिट नहीं बैठता, किसके लिए? इमेजिनेशन, कल्पना के लिए। तो ये था फोर्थ, और फोर्थ के लिए पहला है बी में। ए ग्रेट एबिलिटी, एक बड़ी योग्यता, ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल, बिल्कुल अकल्पनीय, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, एक ऐसी योग्यता। कैसी योग्यता? टू रिमेन अनचेंज्ड, बिना बदले रहना, अडिग रहना, अटल रहना, बाय सफरिंग, दुखों से, दुख तकलीफ होते हुए भी अपनी बात पर, अपनी जगह पर, अपने विषय पर अटल रहना, अड़े रहना। ब्रैकेट में लिखा है नोट लॉजिंग होप, आशा ना खोना, गुडनेस भलाई,
अच्छाई और कॉरेज और या साहस, इन चीज़ों के लिए सारा का मिश्रण है ये। क्या था ये? रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। फिफ्थ, ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की चमक। मानवता की चमक, ए साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स, मानवीय भावनाओं के प्रतीक, चिन्ह, निशानी। साइन, कैसी भावनाएं? ब्रैकेट में लिखी है, गुडनेस भलाई अच्छाई, काइंडनेस दयालुता, और पीटी भी दया होती है, जस्टिस न्याय एटसेट्रा इत्यादि। भलाई, दयालुता, दया और न्याय इत्यादि जो गुण है मनुष्य से जुड़े हुए, तो उसी के लिए जो शब्द आया है ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के ये चमकदार बिंदु हैं। एंड लास्ट सिक्स्थ, ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस। ट्विलाइट बोलते हैं हमारे यहाँ गोधुली को, इंग्लिश में एक वर्ड और भी इसके लिए यूज होता है, डस्क, DUSK, शाम का समय, मतलब अंधेरा होने से पहले और सूर्यास्त होने के बाद का जो थोड़ा सा समय होता है उसको डस्क, गोधुली। तो इसके लिए जो है ना सिक्स्थ ये रहा, ए हाफ सीक्रेट लाइफ, आधा छुपा हुआ जीवन, लाइक ए लाइफ, एक उस जीवन की भांति, लीव्ड इन द फेडिंग लाइट, जो धीमी मध्यम मुरझाती हुई रोशनी में जिया जाए, बिटवीन सनसेट एंड डार्कनेस, सूर्यास्त और अंधकार के बीच का जो समय है उस जैसे समय में जिया जाए, जो आधा रहस्यपूर्ण होता है, और उसमें जो जीवन जिया जाए उसको हम क्या कहेंगे? धुंधला, कमतर होता हुआ जीवन। तो उसके लिए आता है ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस अस्तित्व। तो स्टूडेंट्स इनको अपनी फेयर नोटबुक में आमने सामने लिखना है आपको। अब आते हैं लेसन में, आगे बढ़ते हैं। 10th में डांट सवेरा होना, 10 मई आ गई, ब्राइट एंड क्लियर, बड़ी चमकदार और साफ, मतलब साफ सुथरा दिन था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कई दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बीसीज्ड, मैं बड़ी खुशी खुशी घिरा रहा था, बीसीज्ड घिरा रहा था, ये सामने दिया होगा इसका मीनिंग। टू बी बीसीज्ड बाई, टू बी सराउंडेड क्लोजली बाई, नज़दीक से घेरे हुए, घिरा हुआ। हाँ, तो मैं बड़ी खुशी से घिरा हुआ था, किस मामले में? किससे? बाई डिग्निटरीज, डिग्निटरीज बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियाँ, एंड वर्ल्ड लीडर्स और दुनिया के नेताओं के द्वारा, who were coming to pay their respect, जो अपना आदर व्यक्त करने के लिए आ रहे थे, बिफोर द इनाग्रेशन, उद्घाटन से पहले, उद्घाटन से पहले जो अपना आदर व्यक्त करने के लिए आए हुए थे, उन दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से और बड़ी बड़ी हस्तियों से मैं पिछले कई दिनों से घिरा हुआ था। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, और ये जो उद्घाटन है ये सबसे बड़ी सभा होगी एवर, आज तक की, ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की, ऑन साउथ अफ्रीका सॉयल, साउथ अफ्रीका की धरती पर, साउथ अफ्रीका की धरती पर यह आज तक की अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की सबसे बड़ी सभा होगी। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, और जो है ना रस्म ने, या इस कार्यक्रम ने, टुक प्लेस हुआ, स्थान लिया मतलब हुआ, ये जो था कार्यक्रम ये हुआ इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, बड़ा प्यारा और रेतीले पत्थर से बना हुआ एम्फी थिएटर होता है बेटा, खुला हाल बिना छत का, जिसके अंदर पंक्तियों में कुर्सियां लगी होती हैं और ढलान के रूप में थिएटर बिना छत का होता है ये। तो इसके सामने भी लिखा हुआ है, ये देखिए आप, एम्फी थिएटर्स ए बिल्डिंग विदाउट ए रूफ, बिना छत की एक इमारत, विद मैनी रोज ऑफ सीट्स, जिसमें सीटों की कई पंक्तियां होती हैं, राइजिंग इन स्टेप्स, और कदम दर कदम ऊपर उठती हुई, टिपिकल ऑफ एंशियंट ग्रीस एंड रोम, उन जैसी जैसी प्राचीन यूनान और रोम में होती थी। तो कहने की बात यह है, आपने सिनेमा हॉल थिएटर वगैरह देखे हैं जिनमें ढलान में कुर्सियों की पंक्तियां लगी होती हैं, उनमें इसमें इतना अंतर है, ये खुला बिना छत का था, एरिया काफ़ी बड़ा था, जैसे स्टेडियम वगैरह में होता है। हाँ, तो आ जाइए वहीं पर।
तो ये जो कार्यक्रम था ये कहाँ हुआ, रेतीले पत्थर से बने एम्फी थिएटर में, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा बनाया गया था ये। फॉर डिकेड्स, और दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, दशकों से ये सवेत श्रेष्ठता या सवेत चौधर की सीट रही थी ये थिएटर। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग, और अब ये इंद्रधनुष जैसी दृश्य बना हुआ था, ऑफ डिफरेंट कलर्स, भिन्न भिन्न रंगों का, एंड नेशंस, और राष्ट्रों का। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, इंस्टॉलेशन स्थापना के लिए आए हुए थे ये लोग, बहुत सारे अलग अलग नस्लों के, अलग अलग राष्ट्रों के, किसकी स्थापना के लिए, ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक, साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक नॉन रेशियल, अनस्लीय, या जो नस्ल के आधार पर भेदभाव ना करती हो, ऐसी सरकार की स्थापना के अवसर पर ये सब रेनबो गैदरिंग इकट्ठी हुई थी, भिन्न भिन्न तरह के, भिन्न भिन्न नस्लों के, भिन्न भिन्न नेशंस के जो लोग आए हुए थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस ऑटम, वैसे ऑटम पतझड़ को कहते हैं, लेकिन हमारे अगर ऑटम की बात करें तो ये जो है ना बरसात ऋतु और सर्दी के बीच का समय होता है, अक्टूबर नवंबर, या देसी भाषा में कहें तो आसूज कार्तिक के आसपास का जो क्षेत्र होता है, बरसात के बाद और सर्दी से पहले का जो समय होता है, क्षेत्र नहीं सॉरी, समय जो होता है उसको हमारे यहाँ ऑटम बोलते हैं, लेकिन पतझड़ हमारे यहाँ जो है ना सर्दी के बाद आता है। हाँ, तो उस देश का जो ऑटम का प्यारा सा दिन था ये, उस जगह का लवली ऑटम डे, प्यारा पतझड़ का दिन। आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी, और मैं अपनी प्रिय पुत्री जिनानी के साथ था, वो मेरे साथ है, कंपनीड साथ होना। ऑन द पोडियम, मंच पर, मिस्टर डे क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन, मिस्टर डे क्लर्क को सबसे पहले शपथ दिलाई गई, इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में। देन थाबो मैब्की वॉज स्वर्न इन, फिर थाबो मैब्की की शपथ दिलाई गई, एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में। वहन इट वॉज माई टर्न, और जब मेरी बारी आई, आई प्लेज्ड, और मैंने कसम खाई, शपथ ली, टू ओबे एंड अपहोल्ड, ओबे पालन करना आज्ञा का, और अपहोल्ड सर्वोपरि ऊपर बनाए रखने की, द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को, संविधान की आज्ञा का पालन करने की और इसको सर्वोपरि बनाए रखने की मैंने कसम ली। एंड, और दूसरी क्या ली, टू डिवोट माई सेल्फ, के अपने आप को समर्पित कर दूंगा, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, रिपब्लिक गणराज्य, जैसे हमारा देश भी गणराज्य है, तो इस गणराज्य और इसके लोगों के अच्छाई के लिए, वेलबींग, कुशल क्षेम के लिए, अच्छाई के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, इसकी भलाई के लिए मैं अपने आपको, अपने जीवन को समर्पित कर दूंगा। ये दोनों कसम मैंने खाई। क्या क्या था कसम में? पहला था कि मैं संविधान को सबसे ऊपर बनाए रखूंगा और उसकी आज्ञा पालन करूंगा, और मेरा ये जो देश है, जो रिपब्लिक बनाया है, आज गणराज्य बनाया है, इसके लिए और इसके लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित करूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट, इकट्ठा हुए मेहमानों के सामने, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और देखती हुई दुनिया के सामने मैंने ये कसम ली, सॉरी भाई कोमा है, आई सेड, मैंने कहा, मतलब यहाँ इकट्ठे जो मेहमान थे सभा में, उनके सामने, और जो देख रही थी दुनिया टीवी वगैरह पर, उन सब के सामने आई सेड, मैंने कहा। तो स्टूडेंट्स, आगे उनका भाषण है, इसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज आपने यही काम करना है, कुछ कॉपी का काम था वो भी करना है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उनको जो है ना सॉर्ट आउट करके विद स्पेलिंग याद करना है। थैंक यू।